अपना कौन सा चैप्टर चालू है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा टॉपिक चालू है? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r e रेज़ टू माइनस m रेज़ टू r अपॉन r फैक्टोरियल। ओके, तो ये फॉर्मूले में m मतलब क्या होता है? मीन। m मतलब क्या होता है? मीन। एंड r मतलब क्या होता है? जो अपने को फाइंड करने के लिए बोला है वो तुम्हारा r होगा। ओके, अभी मीन कभी कभी डायरेक्ट नहीं देते, तो मीन के लिए और एक फॉर्मूला है, कौन सा? n इंटू पी। मीन के लिए कौन सा फॉर्मूला है? n इंटू पी। तो हमारा एम क्या रहेगा क्वेश्चन से? हमें क्या फाइंड करना है? n, p एंड r। ये डायरेक्ट मीन दिया रहेगा तो m एंड r। तो क्वेश्चन क्या है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड रिएक्शन फ्रॉम सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001। ओके, हमें स्टोरी से ज्यादा किसके ऊपर फोकस करना है? नंबर्स। किसके ऊपर फोकस करना है? नंबर। स्टोरी कुछ भी हो, क्वेश्चन से क्या ढूंढनेगा? पी क्या दिया है। क्या ढूंढनेगा? पी क्या दिया है। प्रोबेबिलिटी क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी क्या दिया है? p इक्वल्स टू 0.001। ओके, स्टोरी कुछ भी हो, उसके बाद जगह पे दूसरा कुछ लिखेगा, बट लिखेगा तो प्रोबेबिलिटी लिखेगा वो। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला? डिटरमाइन द चांस दैट। चांस मतलब अगेन प्रोबेबिलिटी होता है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, ये 2000 दिया है, वो क्या है? n है। क्या है? n है। मोर देन 2, ये तुम्हारा r हो जाएगा। r क्या हो गया? मोर देन 2 विल गेट बैड रिएक्शन। ओके, मोर देन 2 विल गेट बैड रिएक्शन। तो जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो तुम्हारा क्या होगा? r। क्या होगा? r। ओके, अभी देखो n, p और r है क्वेश्चन में मैंने लिखा, बट आपने अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा रहेगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने क्या किया? n, p, r भी फाइंड किया ऐसे। तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कैसे पता चलेगा? तो जो n होता है ना, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत छोटा होता है। क्या होता है? छोटा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 तक रहेगा। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में n क्या हो जाता है? बड़ा होता है। ओके, 100, 200, thousands में। ओके, तो अभी सबसे पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए? m चाहिए। m इज इक्वल्स टू n/p। n इज 2000, p इज 0.001। क्या आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन? 2000 into 0.001 क्या आएगा? 2 आएगा। By using Poisson's distribution, probability of x is equals to r e raised to minus m raised to r upon r factorial. Now r is greater than 2 means what? r is 3, 4, 5 up to 2000 because n is 2000. तो practically impossible है find करना। practically 3 to 2000 का probability find करना क्या है? impossible। तो जब भी जो पूछा है वो अगर बड़ा रहेगा तो अपन उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अपन क्वेश्चन क्या करते हैं? उल्टा सॉल्व करते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो ये r में क्या क्या आ रहा है? 3 से लेके 2000। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं आ रहा है? 0, 1 एंड 2। तो वही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बट उसको 1 से क्या करेंगे? माइनस। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ये तीन प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से क्या करेंगे? अपन माइनस करेंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज, r की जगह पे क्या आएगा? 0, e रेज़ टू माइनस m, m इज 2, 2 रेज़ टू r इज 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज़ टू माइनस 2, 2 रेज़ टू r कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल e रेज़ टू माइनस 2, 2 रेज़ टू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेशन में सॉल्व करके मुझे आंसर बता। सॉल्विंग इन कैलकुलेशन आपको क्या आंसर आएगा? 0.6765 या इसके नियरेस्ट आएगा। 1 minus 0.6765 is 0.3235, which is your required probability. Okay, so probability of r is greater than 2. Finish. So the next question: the probability that electric motor is defective
इज 0.01। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। तो p इज इक्वल्स टू व्हाट 0.01। ओके, प्रोबेबिलिटी को क्या लिखेंगे अपन, p लिखेंगे। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 300, ये क्या हो गया तुम्हारा n, सैंपल कितना लिया है 300, मतलब तुम्हारा क्या हो गया n हो गया। Motors will contain exactly 5 defectives. R is equals to 5। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है R। देखो क्वेश्चन तीन ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। एक तो क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में एटलीस्ट, दूसरा क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में एटमोस्ट और एग्जैक्ट। ओके, एग्जैक्ट में सिर्फ कितना नंबर आएगा, एक ही। एटलीस्ट बोला है तो वो नंबर से लेके n तक सब प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। एटमोस्ट बोला है तो 0 से लेके वो नंबर तक प्रोबेबिलिटी सारे निकालने पड़ते हैं। और एग्जैक्टली बोला है तो वही नंबर का सिर्फ क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, तो बाय यूजिंग, अभी देखो ये जो n है वो बहुत बड़ा है, इसका मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आपको हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम डेटा मिलेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिख के देगा क्वेश्चन में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ओके, पॉइजन्स एंड बाइनोमियल में लिख के देने का चांसेस कम है। तो m निकालेंगे अपन, सबसे पहले क्या निकालेंगे m इज इक्वल्स टू np, n इज 300, p इज 0.01। क्या आएगा 300 into 0.01, 3 by using Poisson's distribution, probability of x is equals to r e raised to minus m raised to r upon r factorial। r is 3, the probability of 3 is e raised to minus m is 3, sorry, probability of क्या पूछा है 5, r is equals to 5, e raised to minus 3 raised to 5 upon 5 factorial। इसे कैसे में डाल दो, आंसर मिलेगा। After solving, probability of 5 equals to 0.1008। This is your final answer। Next question is, using Poisson's distribution, find the probability that the ace of spade will be drawn from pack of well shuffle cards at least once in a 104 consecutive trials। ओके, मतलब अभी सिर्फ तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है, n दिया है, कितना ट्रायल्स है 104, और एटलीस्ट 1 बोला है। r क्या बोला है, एटलीस्ट 1 मींस 1 और ग्रेटर देन 1। एटलीस्ट का मीनिंग होता है वो नंबर या उससे ज्यादा नंबर। तो 1 से लेके प्रोबेबिलिटी किधर तक निकालना पड़ेगा 104, व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अपन उल्टा सॉल्व करेंगे उसको, बट उसके पहले p दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं। तो हमेशा याद रखना जो चीज स्टैंडर्ड है उसका प्रोबेबिलिटी देने का चांसेस कम है। फॉर एग्जांपल डाइस और कॉइन और कार्ड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका प्रोबेबिलिटी हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। ओके, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, एस ऑफ स्पेड। किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, एस ऑफ स्पेड। राइट, ए is the event that card is ace of spade। ओके, तो n of a, स्पेड 13 होते हैं, उसमें से एक क्या होता है एस, मतलब एस ऑफ स्पेड कितने होते हैं 1, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/52। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा उसका 1/52। ओके, ये प्रोबेबिलिटी जो मैंने यूज किया है ये कहाँ का प्रोबेबिलिटी है, तुमने जो 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है उसका बेसिक प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी मुझे मीन मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, मीन। मीन का फॉर्मूला है n into p। हियर n is 104 and p is 1/52। therefore m is equals to क्या मिला 2। now by using Poisson's distribution, probability of x is equals to r e raised to minus m raised to r upon r factorial। now probability of r greater than or equals to 1,
इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, बिकॉज 1 से लेके आगे के सारे नंबर्स इसके अंदर आ गए, तो इसमें कौन सा नंबर नहीं आ रहा है? 0। वो सिर्फ 1 से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, सीधा जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपन कैसे जाएंगे? उल्टा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज e raised to minus m is 2, 2 raised to r is 0 divided by 0 factorial। सो कैल्शियम में पुट कर। ओके, कैल्शियम में डालने के बाद क्या मिलेगा आंसर? इसका आंसर आएगा 0.1353 और इनका फाइनल आंसर आएगा 0.8647। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो अभी अगर हमें टेबल दिया है xi और fi का, तो उससे हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बन सकता है? मीन। क्या मिलेगा? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या था जो आपने 10th में पढ़ा? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। therefore m is equals to, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0, 16 into 1, 15 into 2, 3 2s are 6, 4 1s are 4 upon 122 plus 16 plus 15 plus 2 plus 1, 100 upon 200, that is 0.5। m is equals to क्या मिला? 0.5। तो y is in Poisson distribution का फॉर्मूला क्या है? Poisson distribution is x is equals to r e raised to minus m m raised to r divided by r factorial। जस्ट m की जगह पे 0.5 को क्या करना है? रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस करना है। इसको बोलते हैं फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो जस्ट m निकाल के m की जगह पे रिप्लेस करो, फिनिश। इतना ही करना है इसमें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए ये शेप के बारे में। ओके, ये क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। क्या है ये? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कैसा शेप है उसका? उल्टा बेल का शेप है। ओके, ये टोटल एरिया मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, ये डायग्राम दोनों साइड आइडेंटिकल है। दोनों साइड कैसा है? आइडेंटिकल। मतलब ये एरिया टोटल कितना होता है? 0.5 एंड ये एरिया कितना होगा टोटल? 0.5। ये फुल टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 1। ओके, ये जो एक्सिस है ना, ये z का एक्सिस है। इसका एक्सिस है z। तो सबसे पहले z फाइंड करने का। z is equals to x minus mu upon sigma, where mu means mean and sigma is standard deviation। mu means mean and sigma is standard deviation। x मतलब जो क्वेश्चन पूछा है वो। अभी ये क्वेश्चन देखो, in a test on 2000 electric bulbs, इसमें जो n दिया रहेगा, ये n हम लोग लिखेंगे कैपिटल N। क्या लिखेंगे इसको? कैपिटल N हमेशा। It is found that the life of a particular make was normally distributed। देखो ये वर्ड लिखा है ना, normally distributed, इससे तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन किसका है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with average life। average means mean, average means mean। average life क्या दिया है? 2040। मतलब mu equals to mean is equals to 2040 and SD means standard deviation। standard deviation हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा equals to 60। estimate the number of bulbs likely to burn for between 1920 to 2160 more than 2150। ओके, अभी देखो इसमें क्या करना है? ये जो मैंने मार्क किए नंबर्स, क्वेश्चन में जो नंबर्स है, ये सारे नंबर्स के लिए z फाइंड करने हैं। ओके, क्वेश्चन का स्टोरी कुछ भी हो, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं। क्वेश्चन से सबसे पहले तीन चीज फाइंड करने का, n, mu एंड सिग्मा। n मतलब नंबर टोटल जो बोला है वो, mu मतलब मीन होता है, मतलब एवरेज, और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अभी इनका क्या निकालेंगे अपन? z। जो x दिया है ना क्वेश्चन में, उनके क्या निकालेंगे? z। इधर क्या लिखने का? स्टैंडर्डाइज वैल्यू ऑफ z एट x इज इक्वल्स टू, पहला कौन है? 1920। z का फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन
sigma. X is 1920, mu is 2040 और sigma is 16. क्या आएगा इसका आंसर? 1920 minus 2040 minus 2 and next x is equals to कितना है? 2160. Z is equals to 2160 minus mu is 2040 upon sigma is 60. Z is equals to आएगा 2 and x is equals to last next कौन है? 2150. Z is equals to 2150 minus 2040 upon 60. इसका डिवीजन आएगा 1.83 आएगा. ओके देखो ये 3 Z निकल गए. उसके बाद अभी अपन क्या सॉल्व करेंगे? 1 बाय 1 क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन 3 टाइप का ही आएगा. क्वेश्चन कितना टाइप का आएगा? 3. एक होगा बिटवीन. एक क्या होगा? बिटवीन. जो पहला केस है, दो नंबर्स देंगे और उनके बीच में का फाइंड करने के लिए बोलेंगे प्रोबेबिलिटी. बिटवीन होता है वो. फिर दूसरा होता है मोर देन. क्या होता है? मोर देन. एक सर्टेन नंबर बोलेंगे, उसके आगे का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. मोर देन मतलब. और तीसरा कंडीशन होगा लेस देन. तीसरा कंडीशन क्या होगा? लेस देन. अभी ये क्वेश्चन में लेस देन कंडीशन है क्या? नहीं. सिर्फ क्या पूछा है? बिटवीन एंड मोर देन. बट ओवरऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 ही कंडीशन होता है. एक बिटवीन होता है, एक मोर देन होता है और एक लेस देन होता है. अभी एक सॉल्व करेंगे पहला अपन बिटवीन वाला. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड कर रहे हैं अपन? x lies between 1920 and 2160. अभी अगर मैंने इसका डायग्राम बनाया तो डायग्राम कैसे आएगा? देखो अभी इनको z एक्सिस पे प्लॉट करना है. इसका z कितना है? -2. तो -2 कौन सा साइड में प्लॉट करने का? नेगेटिव साइड में. और ये जो है दूसरा नंबर, उसका z कितना है? +2. और +2 कहाँ प्लॉट करना है? पॉजिटिव साइड. और उसके बिटवीन बोला है, तो बिटवीन क्या करने का? शेड करने का. बिटवीन क्या करने का? शेड. ये एरिया मुझे फाइंड करना है. यही मेरा आंसर है. मुझे क्या फाइंड करना है? ये एरिया. और यही मेरा क्या है? आंसर. तो इसका आंसर कहाँ है? वो यहाँ पे लिखने का. एरिया अंडर कर्व बिटवीन कहाँ? ये बिटवीन z is equals to -2 and z is equals to 2. कहाँ है वो? z is equals to -2 से लेके z equals to 2. अभी देखो तुम्हें क्वेश्चन में उनका ना एरिया दिया रहेगा. जो z के वैल्यूज है उनका एरिया क्वेश्चन में दिया रहेगा. और क्वेश्चन में नहीं दिया ना तो वो टेक्स्ट बुक में लास्ट में एक टेबल दिया है. वो टेबल से वो फाइंड करने का. ओके तो एरिया ऑफ 2 इज 0.4772. तो ये एरिया हो गया 0 से लेके 2 तक का. एरिया ऑफ 2 का मतलब क्या होता है कि 0 से लेके वो नंबर तक का एरिया होता है. वो यहाँ पे जो भी एरिया दिया रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके वो नंबर तक का. अभी डायग्राम मैंने क्या बोला? दोनों साइड कैसा है? आइडेंटिकल. डायग्राम दोनों साइड कैसा है? आइडेंटिकल. मतलब 0 से लेके 2 तक जितना एरिया रहेगा सेम एरिया 0 से लेके कहाँ तक रहेगा? -2. तो इसीलिए ये एरिया भी कितना आएगा? सेम 0.477. इनका एडिशन करो. ओके आफ्टर सॉल्विंग क्या आएगा इसका? 0.9544. अभी क्वेश्चन देखो, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा रहता है इसमें. हमेशा इसमें नंबर पूछा रहता है. एस्टिमेट नंबर ऑफ बल्ब्स. तो इधर लिखने का नंबर ऑफ बल्ब्स का फॉर्मूला कैपिटल N. क्या फॉर्मूला है इसका? कैपिटल NP. कैपिटल N इज 2000. वो गिवन रहता है हमेशा. इनटू P 0.9544. टोटल क्या आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 1908.8. देखो बल्ब आधा अधूरा हो सकता है क्या? तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर इज 1909 बल्ब्स. ओके ये एक कंडीशन हो गया. अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन. क्या बोला है? x मोर देन. x मोर देन मतलब x बड़ा है किससे? 2150 से. तो अभी मैं इसके लिए डायग्राम बनाता हूं.
इसका, इसके लिए z कितना है, सब z पहले ही निकाल लेने का, कितना है इसका 1.83 अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव साइड में आएगा 1.83, वहां पे एक सीधा लाइन बना देगा। मोर बोला ना तो उसके आगे शेड करने का एंड तक, मोर बोला तो उसके आगे शेड करने का एंड तक, लेस बोला तो उसके पीछे शेड करने का, मोर बोला तो आगे शेड करने का। मतलब ये मेरा एरिया हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब इसको फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया अंडर, मैंने यहाँ फुल फॉर्म में लिखा है। ओके, ये कौन सा साइड है, राइट टू द z इक्वल्स टू 1.83, z का है कितना है यहाँ पे 1.83। तो देखो हमें 1.83 का एरिया दिया है, बट ये जो एरिया दिया है ना ये 0 से लेके 1.83 का है। कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1.83, बट ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 1.83 से आगे का चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा एरिया कितना होता है 0.5। तो 0.5 से तुमने ज्योमेट्री में किया है ये पहले बहुत बार, 0.5 से अगर मैं 0 से लेके 1.83 का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दूं, जो गिवन है कितना 0.4664, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो रिमेनिंग एरिया है वो मिल जाएगा। तो क्या आएगा 0.5 माइनस 0.664, 0.0337, तो 0.0336 ये मेरा आंसर है। अभी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स is equals to capital NP, N is 2000 into P is 0.0336, ultimately equals to 67 bulbs. Okay, this is your final answer, this is your normal distribution, which is very easy. Next question, in a sample of 1000 cases the mean of certain test, हमें क्या चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन mu is equals to, और ये n दिया है 1000 केसेस, मतलब क्या दिया पहला n is 1000। फिर क्या फाइंड करते हैं अपन, मीन मीन्स mu is equals to 14 and standard deviation is 2.5, that is sigma is 2.5. Standard deviation, assuming the distribution is normal, find how many students score between 12 and 15 and how many students score above 18। तो पहला between है और सेकंड कंडीशन above है, मतलब ओके। क्वेश्चन में देखो इन अ सैंपल ऑफ क्या बोले 1000 केसेस, इसलिए n इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1000, द मीन ऑफ सर्टेन टेस्ट इज 14, इसलिए mu इज इक्वल्स टू 14 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.5, और जो नंबर्स दिए how many students score between 12 and 15 and how many students score above 18, ये जो नंबर्स है क्वेश्चन में इनका क्या फाइंड करना है, z, क्या फाइंड करना है इनका z। तो चलो फाइंड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्डाइज वैल्यू ऑफ z। पहला ऐड z इज ऐड x इज इक्वल्स टू, पहला x कितना है 12, पहला x इक्वल्स टू कितना है 12, देखो 12 है 15 है और क्या है 18। फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल्स टू x माइनस mu बाय सिग्मा, x इज 12, mu इज 14 अपॉन सिग्मा इज 2.5, क्या आएगा z, इसका आंसर आएगा माइनस 0.8। एड x इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट x इज 15, z is equals to 15 minus 14 upon 2.5, क्या है z 0.4। at x is equals to, next x is 18, z is equals to 18 minus 14 upon 2.5, z equals to 1.6। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 12 एंड 15। ओके, अभी मैं कर्व बनाता हूँ इसका, 12 के लिए z क्या है माइनस 0.8,
नेगेटिव साइड में आएगा एंड 0.4 क्या है प्लस, वो पॉजिटिव साइड में है और बिटवीन है, इसका मतलब इसके बीच में क्या करना है शेड। ये कहाँ है, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन z is equals to minus 0.8 and z is equals to 0.4। तो 0 से लेके ये minus 0.8, ये एरिया कितना रहेगा, जितना 0.8 का एरिया रहेगा उतना वो दिया है, वो प्लस माइनस से कुछ फर्क पड़ता नहीं। 2 8 8 1 प्लस 0.4 का एरिया, मतलब 0 से लेके 0.4 हमें सेम एरिया चाहिए, राइट। इसको ऐड कर दो 0.1554, क्या आएगा इनका एडिशन 0.4435। अभी उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने का इक्वल्स टू एनपी, एन इज 1000 इनटू पी इज 0.4435। क्या आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 443.5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 444 students। Okay, second condition is probability of x greater than 18, score above 18, तो 18 से ज्यादा मेरा क्या है x। का z is 1.6, तो 1.6 मार्क करेंगे अपन, 1.6 अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव साइड, मोर मतलब इसके आगे वाला रीजन। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व राइट टू द z इज इक्वल्स टू 1.6। तो ये 0.5 से क्या करना पड़ेगा माइनस, बिकॉज एरिया 0 से लेके 0.6 तक का ही दिया है, सॉरी 1.6 तक का दिया है, कितना है वो 0.4452 0.05। total number of students, capital NP, n is 1000 into 0.0548, 1054 approximately 55 students। This is your final answer।